राइट, तो आई एम श्योर यू कैन सी द पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट है, वही सेम पैटर्न है मेरे पास में। यहाँ पे पहले एक वैल्यू प्रिंट करवाना है, देन 2 वैल्यू प्रिंट करवाना है, देन 3 वैल्यू प्रिंट करवाना है, देन 4 वैल्यूज प्रिंट करवाना है, देन 5 वैल्यूज प्रिंट करवाना है। तो जैसे-जैसे हमारे रो का नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे-वैसे हमारे जे के एग्जीक्यूशन का जो काउंट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जनरलाइज़ जो इक्वेशन है हमारी वो तो यही बनेगी कि i इज़ इक्वल्स टू 1 टू 5 चलने वाला है और जो j है हमारा वो इज़ इक्वल्स टू 1 टू i चलने वाला है। ठीक है? तो दिस इज़ आवर जनरलाइज़ इक्वेशन, जैसे कि हम अभी तक बाकी सारे प्रोग्राम्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि मुझे यहाँ पे हर बारी वैल्यू के अंदर भी अपडेशन इम्प्लीमेंट करना है। फिक्स कैरेक्टर होता है तो हम डायरेक्टली प्रिंटफ में लिख देते हैं, लेकिन हर एक जगह पर, हर एक जो लोकेशन है हमारे पास में, वहाँ पे नई वैल्यू अकर हो रही है। तो अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे तो उसमें अपडेशन नहीं होगा, क्योंकि प्लस प्लस या माइनस माइनस करने के लिए वेरिएबल का एग्जिस्ट होना जरूरी है। किसी डायरेक्टली वैल्यू के साथ में प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल को क्रिएट किया है और साथ साथ में वही सेम 3 हमारे वेरिएबल्स रो, कॉलम और लाइन। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं। आई रो के लिए है, जे कॉलम के लिए है और लाइन है हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए, इन हाउ मेनी लाइन्स ही वांट टू प्रिंट द प्रोग्राम। उसके बाद है char ch इज इक्वल्स टू a, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर मेरा यही है, स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वो यही है, यहीं से हमें प्रिंटिंग करना स्टार्ट करना है। अब जैसे जैसे इसको प्रिंट करवाते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीमेंट भी हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले printf enter number of lines and scanf %d address of line. Let's assume that line has 5 as a value। ठीक है, 5 लाइन्स के अंदर डेटा को प्रिंट करवाना है। अब वही सेम कंसेप्ट, आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 1 ऑब्वियसली लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर हम आएंगे। पहली रो के लिए हमें कितनी बार लूप चलाना है, सिर्फ एक बार ही लूप चलाना है। तो अगर 1 से स्टार्ट करके 1 पे ही रुक जाऊं तो एक बार ही लूप चल जाएगा। तो 1 से ही स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू 1, सिर्फ एक बार ही हमारा ये लूप चलने वाला है। कंडीशन इज ट्रू नाउ। अब प्रिंटफ में क्या करना है, कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। कैरेक्टर किसके अंदर है, ch वेरिएबल के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया %c के बाद एक स्पेस है और उसके बाद इस ch को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, यानी कि कैपिटल A हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे A के अंदर वैल्यू मतलब सॉरी ch के अंदर वैल्यू थी, उसे प्रिंट भी करवा दी, लेकिन हमें आगे का भी सोचना है। सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करवा दिया और काम हो जाए, दैट डज नॉट वर्क। वैल्यू के साथ साथ में हर बार अब जो नेक्स्ट वैल्यू आए उसे हमें इंक्रीमेंट भी करना है। तो चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सेम स्टेटमेंट में ही लिख दिया है ch++। अब प्रिंटफ के अंदर या किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम पोस्ट ऑपरेटर को लिखते हैं तो वो क्या करता है, पहले वो ये कहता है कि आप अपना काम कर लो, आप अपना एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो, उसके बाद में जाके इंक्रीमेंट करूंगा। तो पहले यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल A की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद उसमें प्लस प्लस होगा। कैपिटल A का S5 वैल्यू इज 65, तो वो प्रिंट होने के बाद अगर +1 करेंगे तो इट बिकम्स 66। तो अब CH के अंदर हमारे पास में कैपिटल B प्रेजेंट है। तो पहला एग्जीक्यूशन तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए सेम वही printf एंड /n, तो आ जाएंगे इधर नेक्स्ट लाइन पे। अब सेकेंड रो के लिए हम काम कर रहे हैं। सेकेंड रो में हमें 2 बारी काम करवाना है। तो 1 से लेके 2 तक का अगर मैं लूप चला दूं तो 2 बारी हमारा काम हो जाएगा। तो j इज इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। 1 लेस देन इक्वल टू 2 है कंडीशन, तो ट्रू हो जाएगा हमारा। उसके बाद printf के अंदर आएंगे तो फिर से वही %cch। लास्ट टाइम ch के अंदर क्या वैल्यू थी, कैपिटल B था, तो कैपिटल B यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने पे 66 में अगर +1 करते हैं इट बिकम्स 67। तो ch के अंदर अब कैपिटल C स्टोर है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा इस j के अंदर, तो इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी। 2 is less than equal to 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है।
तो फिर से printf एग्जीक्यूट होगा, ch की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि कैपिटल C जो है वो इधर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस प्लस, तो अब यहाँ पे 67 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम तो जे का लूप चलने वाला है नहीं हमारा, तो फिर से वही स्लैश एन की हेल्प से आ गए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब फिर से वही हमारा थर्ड रो के लिए काम चलने वाला है और 3 बारी जे को एग्जीक्यूट करवाना है, तो 1 से लेके 3 तक का अगर मैं लूप चलाऊं तो 3 बारी लूप चल जाएगा हमारा। अब लास्ट टाइम ch के अंदर जो हमारे पास में वैल्यू थी दैट वाज कैपिटल डी, तो कैपिटल डी यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस, प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे अब कैपिटल ई आ चुका है, फिर जब वापस से एक और बार लूप चलेगा तब हमारा कैपिटल ई प्रिंट हो जाएगा। फिर से प्लस प्लस है तो फिर से एक और बार लूप चलने वाला है थर्ड रो के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल एफ हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वही प्रिंटफ स्लैश एन, फिर से आ गए हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। अब फोर्थ रो के लिए हमारा काम चलने वाला है, तो यहाँ पे 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 4 तक का अगर हमारा लूप चले तो 1 2 3 एंड 4, 4 वैल्यूज के लिए 4 बार हमारा लूप चलेगा, यानी कि 4 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट होंगे। लास्ट टाइम वैल्यू थी इसके अंदर जी, तो जी प्रिंट हो जाएगा और इंक्रीमेंट एक बार ही एग्जीक्यूट हो गया, इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू हो गई एच। एक और बार लूप चलेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू ही है, एक कैरेक्टर प्रिंट हो गया यानी कि एच प्रिंट हो गया, उसके अंदर फिर से इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे थर्ड टाइम लूप चल रहा है 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो आई प्रिंट हो जाएगा, लास्ट वैल्यू वही थी और उसके अंदर इंक्रीमेंट। फिर से एक और बार यहाँ पे लूप चलेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 के लिए, तो जे हमारे पास में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर से एक और बार इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड सी एच बिकम्स के। अब फिर से स्लैश एन की हेल्प से आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब फिफ्थ रो के लिए भी वही सेम काम होने वाला है, 5 बार हमारी लूप चलेगा तो 5 बार सी एच स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट काम करेगा, तो के एल एम एन ओ यहाँ पे फिफ्थ रो के अंदर हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वैल्यू को हमने प्रिंट कराया है साथ साथ में उसे हमने इंक्रीमेंट भी कर दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी सी एच प्लस प्लस कर सकते थे, पर यहाँ पे क्योंकि हम एक साथ ही लिख सकते हैं, पोस्ट हमेशा बाद में काम करता है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप प्री यहाँ पे कर देते तो फिर चीजें अलग तरीके से काम करती, क्योंकि एक्सप्रेशन में प्री पहले सॉल्व होता है, बाद में उसके बाद में एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, उसके बाद में जाके और चीजें काम करती है, बट पोस्ट वर्क्स इन डिफरेंट वे इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, तो इस वजह से आप यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। आई होप इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, पैटर्न बड़ा ही सिंपल सा है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ 4 रोज हैं और मेरे पास में 4 कॉलम हैं, तो एक बारी, देन 2 बारी, देन 3 बारी, देन 4 बार मुझे यहाँ पे लूप की एग्जीक्यूशन करवानी है। तो आई और जे का लूप तो हमारा बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है जैसे अभी हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया। हर एक रो के अंदर स्पेसिफिकली जब तक हम आई के बराबर नहीं पहुंच जाते उतनी बार लूप का एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे एक बार चलेगा, यहाँ पे जे का लूप 2 बार चलेगा, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार। तो ये तो परफेक्ट है, लेकिन ये तो अरेंजमेंट है, ठीक है। एक्चुअली में जो वैल्यू प्रिंट करवानी है उसके लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। अब वो वैल्यू क्या है हमारी, वो वैल्यू है हमारी प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स को हमेशा कहते हैं कि वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते। तो मैंने स्टार्टिंग वेरिएबल ले लिया नम, जिसको मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 इस नम को हमें चेक करते जाना है और इंक्रीमेंट करते जाना है। जो जो नंबर प्राइम मिल रहा है उसे स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रिंट करवाते रहना है, बस इतना सा ही काम करना है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कहाँ पे, जब हमारे पास में बीच में नॉन प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है, ये तो कंटिन्यूस है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी, जब दो प्राइम के बीच में नॉन प्राइम आ जाए, जैसे कि 3 और 5 के बीच में 4 आएगा, 5 और 7 के बीच में 6 आएगा, 7 और 11 के बीच में 8 9 10 आएगा। यहाँ पर इस पार्ट में प्रॉब्लम अकर होती है। तो कैसे सॉल्व होता है हम एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर होगा कि प्राइम नंबर का सीरीज है। बिल्कुल आप किसी भी टाइप का वेरिएबल यूज करके आप डिव एबीसीडी एक्सवाइजेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कहा, हम यहाँ पे आई
वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, जे वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं रो के लिए और कॉलम के लिए। अब प्राइम की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे 2 से लेके लेस देन उस नंबर तक चेक करना पड़ता है। तो नंबर क्या है वो तो मैंने यहाँ पे ले लिया, num इज इक्वल्स टू 2, लेकिन मुझे उस प्राइम के लिए भी लूपिंग इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने आप लोगों को div वेरिएबल से पहले एग्जाम्पल करवाया था, लेकिन यहाँ पे मैं k वेरिएबल को ही कंसिडर कर रही हूँ। तो ये k 2 से स्टार्ट होगा, लेस देन उस नंबर तक चेक करेगा और प्राइम वाला पार्ट इंप्लीमेंट करके देगा। अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट किया है फ्लैग। क्यों काम में लिया है इसको, ये हम आगे इस यूसेज के अंदर समझेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सिंपल वेरिएबल है, आप किसी भी तरीके का वेरिएबल ले सकते हो, काउंट भी ले सकते थे, XYZ भी ले सकते थे, मैंने यहाँ पे फ्लैग ले लिया है। अब 4 रोज के अंदर मुझे काम करवाना है, तो i is equals to 1 and i is less than equal to 4 and i plus plus। अब यहाँ पे हर कॉलम के अंदर कब तक मुझे करवाना है, जब तक हम i की वैल्यू के बराबर नहीं पहुंच जाते। तो j is equals to 1, j is less than equal to i and j plus plus। अब यहाँ पे पहले तो प्रॉब्लम क्या आती है उसकी बात करते हैं। अभी के लिए आप भूल जाइए कि फ्लैग जैसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को अभी मैं कमेंट कर रही हूँ। मैंने i और j का लूप चलाया और उसके अंदर मैंने प्राइम का लूप चला दिया। अभी आप इतना अज्यूम करिए, इसको आप भूल जाइए। सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारी, 2 है हमारी पहली वैल्यू, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर k इज इक्वल्स टू 2, k इज लेस देन नम, नम के अंदर भी 2 है, k के अंदर भी 2 है, और 2 तो 2 से लेस देन होता ही नहीं है, तो ये तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ये लूप तो फर्स्ट टाइम चलेगा ही नहीं। तो आ जाएंगे हम इफ स्टेटमेंट पे। इफ k इज इक्वल्स टू नम, मतलब हम इंक्रीमेंट करते करते उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि एक स्पेसिफिक रेंज में फॉल करने वाले किसी भी नंबर ने मेरे ओरिजिनल नंबर को डिवाइड किया ही नहीं, यानी कि कोई नंबर उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो उस केस में तो वो प्राइम ही होता है ना। तो यहाँ पे इफ k इज इक्वल्स टू नम, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 2, तो क्या कर दो, प्रिंट एफ, यानी कि नम की वैल्यू को प्रिंट करवा दो। पता पड़ गया ना प्राइम नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 2 की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब हुआ क्या, इंक्रीमेंट, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी है, तो नम प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि पहली रो के केस में तो सिर्फ एक बार ही काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे अब सेकेंड रो के अंदर। सेकेंड रो के अंदर नम प्लस प्लस किया, तो अब ये 3 को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 3, ऑफ कोर्स 2 इज लेस देन 3। 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, यानी कि मॉडुलस करने का ट्राई करूं, तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कंडीशन फॉल्स, इंक्रीमेंट होगा, हो गया 3, 3 लेस देन 3, तो ये तो लूप का एग्जीक्यूशन हो गया हमारा, आगे कुछ चेक ही नहीं हुआ। के अंदर भी 3 है, नम के अंदर भी 3 है, कंडीशन ट्रू है, 3 भी हमारा प्राइम है, तो वो भी अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा एक इंक्रीमेंट, नम प्लस प्लस दैट इज 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 तक का काम हो रहा था, जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा 2 लेस देन इक्वल टू 2, और अब नम के अंदर 4 है, तो उसके लिए चेक होगा 2 इज लेस देन 4, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू। 4 को मैं 2 से मॉडुलस करने का ट्राई करूं तो रिमाइंडर 0 आता है ना, ऑफ कोर्स आता है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। के अंदर है 2 और नम के अंदर है 4, कंडीशन फॉल्स, यानी कि ये प्राइम नहीं है, लेकिन हमने तो नम प्लस प्लस लिख दिया, तो अब वैल्यू बन गई 5। अब हुआ क्या, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई, जे के अंदर हमें सिर्फ 2 बार ही लूप चलाना था, और 2 बार ही लूप चला भी, एक बार 3 के लिए चला और एक बार 4 के लिए चला, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 के लिए लूप नहीं चलाना था, मुझे तो यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए लूप चलाना था। तो अब गड़बड़ हो गई, नॉन प्राइम नंबर आने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि इसे काउंट नहीं करना था लेकिन नंबर तो है तो काउंट तो हुआ है, इस वजह से अब होगा क्या, थर्ड रो के लिए हमारा काम होने लग जाएगा। तो अगर किसी ने सिंपल आई जे और सिर्फ ये प्राइम वाला लूप लिखा है, तो उनका जो आउटपुट है ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, पहले 2 आ रहा होगा, उसके बाद में 3 आ रहा होगा, उसके बाद में 5 आ रहा होगा, फिर 7 आ रहा होगा, फिर 11, ऐसे अलग-अलग लाइन के अंदर आ रहा होगा। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नॉन प्राइम वाले नंबर्स है ना, वो हमारे एक एक्स्ट्रा जे के कॉलम की वैल्यू को वो अपने अंदर अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे मुझे नॉन प्राइम को काउंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसी को प्रिंट करवाना है, उसी को काउंट करना है जो कि एक्चुअली में प्राइम है।
तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल क्रिएट किया है। बेसिकली ये फ्लैग क्या कर रहा है, जैसे जैसे प्राइम नंबर्स मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मुझे बताता जा रहा है कि हाँ, पहली रो के अंदर एक प्राइम नंबर प्रिंट कर दिया, सेकेंड रो के अंदर 2 प्राइम नंबर प्रिंट कर दिए, थर्ड रो के अंदर 3 प्राइम नंबर प्रिंट कर दिए, फोर्थ रो के अंदर 4 प्राइम प्रिंट कर दिए, फिफ्थ रो के अंदर 5 प्राइम नंबर्स प्रिंट कर दिए। So that is the only reason I have used another variable that is flag. अब यहाँ पे स्टार्ट से बात कर लेते हैं। आई एम श्योर 2-3 के केस में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गड़बड़ तब आती है जब नॉन प्राइम आता है। तो मैं सेकंड आइटरेशन से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? ये चलिए हम स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि फ्लैग तो वहां पे भी एग्जिस्ट करेगा ही। फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज परफेक्टली ट्रू। 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है। पहली रो के 0 कॉलम 0, ठीक है? पहली रो के पहले कॉलम की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जे की वैल्यू को फ्लैग के अंदर असाइन करवा दिया। इसका मतलब फ्लैग के अंदर करंटली 1 स्टोर है हमारे पास में, ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशन ये है हमारी कि अगर मुझे यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल के अंदर उतने प्राइम नंबर्स का काउंट मिल जाता है जितने मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है? यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे पहली रो के अंदर सिर्फ एक ही प्राइम डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे प्राइम का लूप सिर्फ तब चलेगा, उतनी बार चलेगा जब तक मुझे प्राइम नंबर्स नहीं मिलते जाते। तो पहली बार के केस में सिर्फ ये पहली एक बार ही काम करेगा। अब नम के अंदर 2 है और यहाँ पे के अंदर भी 2 है। 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। इधर आएंगे, 2 इज इक्वल्स टू 2 ट्रू होता है, प्रिंट हो जाएगा नम। फ्लैग के अंदर इंक्रीमेंट हो, इट बिकम्स 2। अब फिर से वाइल की कंडीशन, क्या 2 यहाँ पे 1 से छोटा होता है? नहीं। तो इसका मतलब पहली रो के अंदर हमने यहाँ पे क्या करा है, पहला जो हमारा प्राइम नंबर है उसको प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे नम प्लस प्लस भी हो चुका है, तो यहाँ पे नम के अंदर अब 3 एग्जिस्ट कर रहा है। होगा क्या, हम आएंगे सेकेंड रो पे, यानी कि आई की वैल्यू 2 पे, जे का जो लूप है उसे 2 बारी हमें एग्जीक्यूट करना है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फ्लैग के अंदर क्या है, इनिशियली जे की वैल्यू 1 है तो फ्लैग के अंदर हमारे पास में 1 ही असाइन है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि जब तक 2 प्राइम नंबर नहीं मिल जाते तब तक ये प्राइम के लूप को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करते रहना। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। आएंगे इसके अंदर, लास्ट वैल्यू थी नम के अंदर 3 एंड 2 इज लेस देन 3। 3 को अगर 2 से मॉड्यूलस करूं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कंडीशन फॉल्स। के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम 3, 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। आ गए लूप के बाहर, 3 इज इक्वल्स टू 3, तो मैंने यहाँ पे नम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और फ्लैग के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया कि सेकेंड रो का पहला प्राइम नंबर मुझे मिल गया है, दैट इज 3, और 3 यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नम में प्लस प्लस, इट बिकम्स 4, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लैग के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, इनिशियल वैल्यू 1 थी, अब इसके अंदर 2 है। 2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड प्राइम नंबर के लिए हम काम करने वाले हैं। अब 2 इज लेस देन 4, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू। 4 मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई हमारी। उस पे तो ब्रेक हो जाएगा, केक के अंदर 2 है, नम के अंदर 4 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, फ्लैग में इंक्रीमेंट नहीं होगा और ना ही हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब यहाँ पे फ्लैग की कंडीशन जो है 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये अभी भी ट्रू है क्योंकि हमें सेकंड प्राइम नंबर अभी तक नहीं मिला है। अब नम के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 5 को चेक किया जाएगा। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। 5 को अगर मैं 2 से मॉडुलस करूं, क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं। इंक्रीमेंट 3 हो गई वैल्यू, 5 को 3 से मॉडुलस करूं, क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं। फिर से इंक्रीमेंट 4 हो गई वैल्यू, 4 को 5 से मॉडुलस करूं, 5 को सॉरी 4 से मॉडुलस करूं तो क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं। फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इंक्रीमेंट होके हो गया 5, 5 इज लेस देन 5, अब तो फॉल्स हो गई कंडीशन। के अंदर भी 5, नम के अंदर भी 5, यानी कि ये प्राइम नंबर है, तो इसको प्रिंट करवा दो और फ्लैग के अंदर इंक्रीमेंट कर दो। तो 5 प्रिंट हो गया और फ्लैग के अंदर 3 हो गया।
अब 3 तो लेस देन इक्वल टू 2 होता ही नहीं है, वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई। वाइल की कंडीशन फॉल्स होने पर हम आ गए अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर, चे का लूप भी हमारा कंप्लीट हो गया, हम आ गए नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब थर्ड रो के लिए हमारा काम होने वाला है। थर्ड रो के लिए लास्ट नम के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया है, इट बिकम 6। अब यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट, मुझे थर्ड रो के अंदर कितनी बार लूप चलाना है, 3 बार ही लूप चलाना है, यानी कि मुझे 3 प्राइम नंबर्स मिलने चाहिए। तो जब तक मुझे 3 प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते, तब तक इस प्राइम के लूप को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते रहो। अब बीच में किसी ने अगर ये वाला पार्ट मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इन्हीं 3 लूप को यूज करके, ये प्राइम और जे और आई को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो उनका गड़बड़ इसी वजह से आ रहा था क्योंकि बीच में नॉन प्राइम नंबर्स फॉल कर रहे थे। क्योंकि जे तो अपना काम कर रहा है ना, आपने कंडीशन लगा रखी है कि प्राइम हो तो ही प्रिंट करवाना, नॉन प्राइम हो तो कुछ करवाना ही नहीं है, पर जे तो अपना काम कर रहा है, उसका लूप तो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी वजह से वहां पे कुछ डेटा प्रिंट हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। तो एक स्पेसिफिक रो के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स मिले, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस लूप। अब इतनी कहानी में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ लीजिए, फिर हम लोग थर्ड आइटरेशन स्टार्ट करने वाले हैं इसका। एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे थर्ड रो के लिए हम काम करने वाले हैं, तो फ्लैग के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि जब तक 3 प्राइम नंबर नहीं मिल जाते तब तक ये काम करेगा। अब लास्ट वैल्यू नम के अंदर 6 थी एंड 2 इज लेस देन 6, कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। लेकिन 6 को अगर मैं 2 से मॉडुलस करने का ट्राई करूं तो ऑब्वियसली 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक क्या करता है, लूप को बीच में से तोड़कर वो बाहर आ जाता है, तो हम आ जाएंगे इस इफ पे। के अंदर 2 है, नम के अंदर 6 है, कंडीशन फॉल्स, ये स्टेटमेंट चलेंगे ही नहीं, तो अब क्या होगा, नम के अंदर प्लस प्लस, यानी कि नम के अंदर 7 आ जाएगा। 2 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। 7 को 2 से मॉडुलस करूं, 3 से मॉडुलस करूं, या 4 से, या 5 से, या 6 से, किसी के भी केस में हमारे पास में यहाँ पे 0 नहीं आता है। तो एट द पॉइंट एंड में आके होगा क्या, इस k की वैल्यू 7 हो जाएगी और 7 लेस देन 7 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो k की वैल्यू भी 7, num की वैल्यू भी 7। अब क्या होगा, प्रिंट एफ के अंदर हमारे num की करंट वैल्यू यानी कि जो 7 है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि करंटली अभी जो 7 है वो प्रिंट हो गया इधर, ठीक है। उसके बाद फ्लैग के अंदर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि एक प्राइम नंबर मुझे मिल गया। अब इंक्रीमेंट किया है तो फ्लैग की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, नम के अंदर इंक्रीमेंट होके हो गया था 8, 2 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू, 8 मॉडुलस बाय 2, 2 4 जा 8 होता है, तो अब ये तो डिविजिबल होता है, तो फिर से ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। के अंदर 2, नम के अंदर 8, ये पार्ट चलेगा ही नहीं, नम के अंदर फिर से इंक्रीमेंट, इट बिकम्स 9, 2 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू, नम मॉडुलस बाय 2, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास में 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो अब इंक्रीमेंट करेंगे 3, 9 को अगर 3 से मॉडुलस करूं तो 3 3 से 9 होता है, ये तो डिविजिबल हो गया, फिर से ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। के अंदर है 3, नम के अंदर है 9, फिर से बराबर नहीं है, तो फिर से ये नहीं चलेगा। अब नम प्लस प्लस, यानी कि 10 हो गई है वैल्यू। अब 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, 10 को 2 से मॉडुलस करूं, ऑफ कोर्स 2 5 जा 10 होता है, रिमाइंडर 0, ब्रेक, के अंदर 2, नम के अंदर 10, फिर से ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, नम के अंदर प्लस प्लस, प्लस प्लस करने पे 2 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे मैं 13 को 2 से मॉडुलस करूं, या 3 से, या 4 से, या 5 6 7, सॉरी 11 नंबर है हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 या 9 10, किसी से भी मॉडुलस करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है। तो जब 0 आएगा ही नहीं तो ब्रेक होगा ही नहीं, अल्टीमेटली के अंदर इंक्रीमेंट होके वैल्यू बन जाएगी 11, के अंदर भी 11 है, नम के अंदर भी 11 है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट एफ नम की करंट वैल्यू यानी कि 7 के बाद हमारे पास में 11 प्रिंट हो जाएगा, फ्लैग प्लस प्लस, यानी कि अब 3 लेस देन इक्वल टू 3, दो प्राइम नंबर मिल चुके हैं, बस एक और प्राइम नंबर मिल जाए तो हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। अब फिर से इंक्रीमेंट होके वैल्यू तो 12 बन गई, 2 लेस देन 12, 12 को 2 से मॉडुलस करूं तो 0 बन जाता है, तो ब्रेक हो गया।
तो अब ये वाला पार्ट तो हमारा चलेगा ही नहीं, नम के अंदर प्लस प्लस 13 बन जाएगा, 2 लेस देन 13, कंडीशन ट्रू है हमारी। अब 13 को मैं किसी भी नंबर से मॉडुलस करने का ट्राई करूं बिटवीन 2 टू 12, कोई भी नंबर मॉडुलस करने पर 0 रिटर्न नहीं करता है, तो उस केस में ये वाला पार्ट कभी चलेगा ही नहीं। हम यहाँ पे फाइनली इसे इंक्रीमेंट करके जब ये 13 हो जाएगा तो k के अंदर भी 13 और नम के अंदर भी 13, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यहाँ पे 13 प्रिंट हो जाएगा। फ्लैग के अंदर प्लस प्लस, नाउ इट बिकम्स 4, और 4 तो लेस देन इक्वल टू 3 होता ही नहीं है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो वाइल वाला पूरा पार्ट यानी कि एक रो के अंदर कंप्लीट जो प्रिंटिंग करवानी थी वो हो गई पूरी। उसके बाद क्या कर दो, स्लैश इन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो अब फोर्थ रो के लिए सेम काम होने वाला है, जब तक उसे 4 प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते तब तक ये काम करता रहेगा। तो 17, 19, 23 और 29 अब के बीच में जितने भी नंबर्स है ये रिपीटेटिवली हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। So that's why you have to implement this type of working अगर यहाँ पे आपको काउंट प्रॉपर निकालना है। प्रॉपर काउंट नहीं निकलेगा तो प्रॉपर प्राइम हमें मिलेगा नहीं और पैटर्न जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन, दिस वाज द लास्ट प्रोग्राम ऑफ पैटर्न। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है गाइस, आई अंडरस्टैंड। एक बारी खुद से ट्राई करके देखिएगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पे नॉन प्राइम के केस में कुछ भी नहीं करवाना है, तो जब टाइम मिले सिर्फ तभी काम होना है और कंटिन्यूसली लूप को चेक करना है। एक बार ट्राई करके देखिएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। अब टेस्ट के रिगार्डिंग, मंडे को टेस्ट है हमारा, सबको पता है आप लोगों को। किसी को किसी भी टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो अभी, बिकॉज नया टॉपिक हम स्टार्ट कर नहीं सकते, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं।